स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं एजीपी एंड स्पेशल सीरीज। हाँ भाई, ध्यान देंगे आप लोग सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या अरिथमेटिक भी कह सकते हो आप, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपकी एपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आपकी जीपी है। तो यहाँ अपने पास एपी और जीपी, जिस भी आपके पास सीरीज के अंदर एपी और जीपी की टर्म्स होंगी उसको आप क्या कह सकते हो, वो एजीपी होती है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं सपोज A1 A2 A3 इज एन एपी। A1 टू AN है, ये आपके पास एपी की टर्म्स है भाई। ऐसे ही हमारे पास B1 B2 B3 एंड BN इज ए जीपी। B1 से लेकर के हमारे पास BN तक की टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक जीपी है। देन A1 B1 A2 B2 सो ऑन AN BN इज सेड टू बी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कि आपके पास एपी और जीपी की जो टर्म्स है उनका जो मिक्सर आपके पास बनेगा वो आपके पास एजीपी कहलाएगा। कहीं भी आप लोगों के एलिमेंट की बुक में शायद इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर भी ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि एपी जीपी एचपी तो हम रीड कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था वो यही है एजीपी। तो एपी और जीपी की टर्म्स को, जिसकी जनरल फॉर्म में हम लोग ये कह सकते हैं ए इंटू बी, ए प्लस डी इंटू बी आर, ए प्लस टू डी इंटू बी आर स्क्वेयर सो ऑन। भाई आपके पास एपी लेते हो तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी सो ऑन, ए प्लस में n-1 इंटू डी बनेगा। अगर जीपी लेते हो तो बी आर स्क्वेयर, बी आर क्यूब सो ऑन, ये आपके पास क्या बनेगी, जीपी बनेगी। ये हमारे पास इसकी एक जनरल फॉर्म बन गई। उसके बाद अपने पास बात आती है मेनली सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्या आता है भाई, मेन जो पॉइंट अपना आता है वो आता है बेटे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ए जीपी की एन टर्म्स का सम फाइंड करना। तो जब ये जनरल फॉर्म है तो वहां से आपके पास जो एस एन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ए बी प्लस डी इंटू में बी आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू में बी आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास क्या बनता जाएगा भाई, प्लस सो ऑन, और लास्ट में जाके बनना है ए प्लस n-1 इंटू डी और इंटू में बी आर रेज टू दी पावर n-1। जीपी के एन टर्म जानते हो ना, ए आर रेज टू दी पावर n-1 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। ये करने के बाद आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कॉमन रेशियो। देखो ऐसी टाइप जहाँ भी बनेगी और उस ऐसी टाइप के अंदर हमारे पास जो भी बनेगा उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो बनेगा उस कॉमन रेशियो से हम लोग बोथ साइड है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आपका बी है भाई, ना सॉरी आर है। आर कॉमन रेशियो है तो आर से हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो आर इंटू में एस एन बनेगा। अब आर से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आर बनेगा, लेकिन हमें वो इसके नीचे नहीं लिखनी है, उस टर्म को हमें एक स्टेप पीछे चलना है, तो ए बी आर ये हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस डी इंटू में बी आर स्क्वेयर बनेगा भाई। ऐसे ही चलोगे तो आपके पास जहाँ a प्लस n-1 इंटू डी आया है, यहाँ अपने पास क्या बनेगा भाई, यहाँ अपने पास एक टर्म और बनेगी। क्या बनेगी, a प्लस इससे पहले वाली टर्म n-2 इंटू में d बनेगा और b r रेज टू दी पावर n-1 बनेगा। प्लस में लास्ट टर्म क्या कहलाएगी आपकी, लास्ट टर्म यहाँ पे बनेगी a प्लस n-1 इंटू में d और b r रेज टू दी पावर n बनेगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी भाई। कर लेंगे हम लोग इसको। ऐसा करने के बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप पे अपना जो काम होगा वो होगा यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करना। देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं भाई एजीपी के लिए।
यहाँ से अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में एस एन को कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस आर इंटू में एस एन बन गया। इधर ए इंटू बी फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी आएगी, प्लस में यहाँ से देखिए बी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो बी आर को अंदर मल्टीप्लाई करने से ए बी आर बनेगा, जो इस ए बी आर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास है, डी बी आर बच गया भाई। ऐसे ही अगली टर्म पे आइए आप, ए बी आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी आर स्क्वायर ए बी आर स्क्वायर। नेक्स्ट बनेगा 2dbr स्क्वायर और dbr स्क्वायर, तो 2dbr स्क्वायर में से dbr स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये dbr स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो dbr क्यूब बन जाएगा हमारे पास, प्लस ऑन लास्ट जो टर्म लिखोगे वो माइनस के साथ आएगी, और वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इंटू बी आर रेज टू द पावर n बनेगी हमारे पास। तो इधर से देखिए आप लोगों के पास इसके अंदर क्या बनेगा भाई, 1 माइनस में r इंटू एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो आप, सेकेंड टर्म से ध्यान देना स्टार्ट करो, डी बी आर प्लस में डी बी आर स्क्वेयर प्लस में डी बी आर क्यूब प्लस ऑन। यहाँ से लास्ट टर्म है इसको भी अलग कर दो भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी और इंटू बी आर रेज टू दी पावर है। तो यहाँ तक आपके पास अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी टर्म्स बन रही है, देखिए आपके पास टोटल n टर्म थी, हमने एक स्टेप पीछे लिखा तो ये लास्ट टर्म n+1 पे चली गई। अब n+1 वाली टर्म को हटा दिया, यहाँ तक n टर्म रही, इनमें से फर्स्ट टर्म को हटा दिया तो ये कितनी रही, n-1 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स बन गई, n-1 टर्म्स बन गई हमारे पास। और डी बी आर स्क्वायर डी बी आर क्यूब अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ पढ़ा हो तो बेटे यहाँ से ये जिप्पी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास डी बी आर कहलाएगी, जिसके लिए आपका कॉमन रेशियो जो बनेगा वो आपके पास आर ही बनेगा भाई, डी बी आर स्क्वायर अपॉन डी बी आर ही बनना है। और n के प्लेस पे आपको n-1 का यूज़ करना है, क्योंकि n-1 टर्म्स बन रही है। 1 माइनस आर इंटू में एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू में बी हो गया, प्लस में यहाँ पे यूज़ करोगे तो बेटे ये बन गया डी बी आर, तो ए इंटू आर रेज टू दी पावर n-1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। या आप 1 माइनस आर वाला यूज़ भी कर सकते हो, 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n-1 वाला भी, और माइनस में a प्लस n-1 इंटू डी और इंटू में बी आर रेज टू दी पावर n। इधर देखिए 1 माइनस आर डिवाइड में आ जाएगा, तो एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर इंटू में इसको 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n-1 लिख दूं तो नीचे 1 माइनस आर हो गया, और 1 माइनस आर इधर से आ गया तो 1 माइनस आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस n-1 इंटू में डी इंटू बी आर रेज टू दी पावर n अपॉन में हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस आर आ गया। ये सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का AGP का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, AGP का हमारे पास n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही सेम यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा भाई। हाँ भाई, यहाँ से आगे देखिए आप लोग, ये कह रहा है इसके अंदर हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स ऑफ AGP। AGP में देखो सम ऑफ n टर्म्स भी आपसे फाइंड करवा सकता है, और भाई AGP में आपके पास से सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स है वो भी फाइंड करवा सकता है। तो इन्फिनिटिव टर्म्स का अगर सम फाइंड करेंगे तो वहाँ S इन्फिनिटिव बनेगा, और आपका ये फॉर्मूला यहीं रहेगा, a इंटू बी अपॉन 1 माइनस में r हो जाएगा, प्लस में डी बी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। केवल और केवल आपका ये फॉर्मूला रहेगा। r रेज टू दी पावर n में यहाँ पे जाओगे, अप टू इन्फिनिटिव जाओगे तो r की पावर इन्फिनिटिव ये आपके पास है जो टर्म है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी भाई।
एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला है, एस इन्फिनेटिव के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है भाई, दोनों का आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे। ये रखने के बाद अब आपको मैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस एजीपी पे क्वेश्चन है अपना फर्स्ट ही, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज गिवन है भाई हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस में है 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 100। ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है 100 तक जा रही है, तो टोटल 100 टर्म्स है, तो ये एक फाइनाइट बन रही है। अब ये एजीपी है या नहीं है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो। फर्स्ट टर्म देखिए 1 2 3 सॉन 100, अब 1 2 3 4 5 अप टू 100, ये तो बना रही है एपी। ऐसे ही 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 100, ये बना रही है जीपी। तो जब एपी और जीपी अगर इन दोनों का मिक्सर हो गया तो ये हमारे पास बन गई एजीपी। क्या कहलाएगी भाई ये हमारे पास बन गई एजीपी। और एजीपी के लिए हम यहाँ पे सम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए मैंने सम को एस से लिख दिया है, क्योंकि एन टर्म्स का नहीं 100 का है, या तो एस 100 लिखो या ओनली एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस सो ऑन 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 100, इक्वेशन नंबर 5। अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसकी कंडीशन एक ही कह रही थी आपको कि आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है आर से। तो जीपी बनी 2 2 रेज टू दी पावर 2 2 रेज टू दी पावर 3, इट मीन्स आपका आर हुआ 2, और आर अगर 2 हो गया तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू एस। फर्स्ट टर्म को देखिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके नीचे नहीं लिखना है, एक स्टेप छोड़ के लिखना है आपको, सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है 1 इंटू में 2 का स्क्वेयर प्लस में भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना आर वाली टर्म्स में बस। ऐसे ही अगले में जाओगे तो आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 4 बनेगी। यहाँ पे आपके पास आएगा बेटे सोन 99 इंटू में 2 की पावर 100 आएगी हमारे पास, और लास्ट जो टर्म बनेगी वो 100 इंटू 2 की पावर 101 बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 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 माइनस, नीचे इक्वेशन है उसकी सभी टर्म्स है वो किसकी बन गई, माइनस की बन गई। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो इधर बना अपना s माइनस में 2s इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 प्लस में, यहाँ ध्यान दो भाई 2 रेज टू दी पावर 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस में 1 1 हो गया ना, 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2, या 2 रेज टू दी पावर 3 कॉमन ले लो तो 3 माइनस 2 1 हो गया ना, 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 हो गया, 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 हो गया, प्लस सो ऑन। अगर 100 माइनस 99 करता हूँ तो 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 100, और माइनस का आ गया भाई, लास्ट टर्म है वो माइनस की आ गई, 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 बन गया भाई, 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 बन गया। लेफ्ट में s को अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 बन गया, तो माइनस का s आ गया भाई। फर्स्ट टर्म को देखिए 1 इंटू में 2 है, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, क्यों लिख दिया, क्योंकि सभी में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू है, तो इंटू में 1 से कोई फ़ायदा नहीं, ये 2 हो गया, ये 2 रेज टू दी पावर 2 बन गया, ये 2 रेज टू दी पावर 3 बन गया, ये 2 रेज टू दी पावर 4 बन गया, 2 रेज टू दी पावर 100 है, और माइनस में 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 है। अब तक जो हमने फॉर्मूला बना रहे थे वहाँ फर्स्ट टर्म को हमें छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म बनी ऐसी गई कि हमारे पास इसके अंदर शामिल हो गई भाई। तो इसमें टोटल तो n+1 टर्म्स है, अगर 2 से लेकर मैं 2 रेज टू दी पावर 100 तक की बात करता हूँ तो अब n टर्म हो गई। क्यों हो गई भाई n, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी इसमें शामिल हो गई।
और फर्स्ट टर्म भी अगर इसमें शामिल हो गई तो ये हमारे पास एक जीपी बन रही है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म है वो 2 है, आर की जो वैल्यू है वो भी 2 है। किसी बच्चे को आर फाइंड करने का नहीं पता हो तो ये होता है A2/A1, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, या फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, ये आर होता है हमारे पास। और एन की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 100 है। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू दी पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। ये अप्लाई करोगे तो माइनस एस इज इक्वल्स टू ए कितना है 2 इंटू आर कितना है 2 रेज टू दी पावर 100 -1 डिवाइड बाई 2-1, माइनस में 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 हो गया। माइनस एस इज इक्वल्स टू अपॉन में 1 हो गया, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू दी पावर 101 माइनस का 2 बन गया, माइनस 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 बन गया। ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से बन गया माइनस एस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 एज इट इज़ माइनस, ये दोनों देखिए इनमें 2 रेज टू दी पावर 101 है, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 100 बनेगा, 1 माइनस 100 मीन माइनस का 99 2 रेज टू दी पावर 101। अब इधर एस के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई नेगेटिव, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 99 इंटू 2 रेज टू दी पावर 101 है, वो इसका सम कहलाएगा। तो ये आपके पास एक एजीपी थी और उस एजीपी में मैंने यहाँ पे आपको क्या फाइंड करके दिखा दिया भाई, सम फाइंड करके दिखा दिया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अपने पास हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सेकंड जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। सेकंड में आपके पास यहाँ पे है द सम टू द इनफाइनाइटी ऑफ द सीरीज, द सम टू द इनफाइनाइटी ऑफ द सीरीज। तो सीरीज क्या गिवन है, 1 प्लस में 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 रेज टू दी पावर 4 प्लस ऑन इज, ये फाइंड करवा रहा है। क्या हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 2/3 प्लस में हमारे पास यहाँ पे है 6/3 रेज टू दी पावर 2 प्लस में 10/3 रेज टू दी पावर 3 14/3 रेज टू दी पावर 4, ये आपके पास आगे गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, देखिए लेट एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 रेज टू दी पावर 4 प्लस ऑन अप टू इन्फिनेटिव, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो जीपी आपके पास बनेगी बेटा, वो आप लोगों के पास 1/3 या इस टाइप से ये बन रहा है, तो आर है वो आपके पास बनेगा 1/3। तो आर 1/3 बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/3, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप के नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना है। 1/3 प्लस नेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 का स्क्वायर बन जाएगा, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये 6/3 का क्यूब बनेगा, नेक्स्ट को किया तो 10/3 रेज टू दी पावर 4 बनेगी, और अप टू इन्फिनिटिव है भाई, ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ से फिर वही प्रोसेस अपना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन गया माइनस 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 माइनस, इधर एस इन्फिनेटिव कॉमन ले लो तो 1 माइनस में 1/3 है तो 2/3 एस इन्फिनेटिव बन गया। इधर फर्स्ट टर्म 1 तो एज इट इज आएगा ही आएगा, 2/3 माइनस 1/3 प्लस का 1/3 आ गया भाई, प्लस में नेक्स्ट टर्म पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए 4/3 का स्क्वायर बनेगा, नेक्स्ट 4/3 का क्यूब बनेगा, नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हो तो 4/3 की पावर 4 बनेगी, प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी हो गया। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें
तो अपने पास बाकी सभी टर्म्स में 4/4/4/4 है। इसमें देखिए एक स्पेशल काम बन गया आपका, और वो बन गया 1 और 1/3 को भी ऐड कर दें तो हम 4/3 बन जाता है। 2/3 इंटू एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 4/3 की पावर 2 प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 4/3 रेज टू द पावर 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक इनफाइनाइट जिप्पी बन गई। अब जिस बच्चे को इनफाइनाइट जिप्पी के बारे में नहीं पता वो भी ध्यान रखे, एक तो फाइनाइट टर्म्स अगर जिप्पी में हो तो वो फाइनाइट जिप्पी है, और टर्म्स को हम फाइनाइट नहीं कर सकते अप टू सो ऑन में होती है तो वो इनफाइनाइट जिप्पी होती है। तो इनफाइनाइट जिप्पी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप लोग ध्यान दोगे, इधर आपके पास ये है 2/3 एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो बेटे 4/3 बनेगी। आर की वैल्यू बनेगी 4/3 का स्क्वायर अपॉन 4/3 जो कि 1/3 बन जाएगी। तो ऐसे इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर, और कंडीशन होती है कि आपके पास -1 लेस देन आर लेस देन 1 होना चाहिए। आर की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करोगे तो a की वैल्यू 4/3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर -1/3 हो गया भाई। अगर ऐसा कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ से इससे आगे क्या बनेगा आप ध्यान दे सकते हो। 2/3 इंटू एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 4/3 डिवाइड बाई 2/3। 3 से 3 डिवाइड हो गया, 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, राइट में आ गया 2। तो इट मीन्स एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 3/2 बन गया भाई। 2 से 2 डिवाइड हो गया, और यहाँ से आपके पास एस इन्फिनेटिव है वो किसके इक्वल आ गया भाई, 3 के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास इनफाइनाइट एजीपी थी, इससे पहले थी वो फाइनाइट एजीपी थी। फाइनाइट और इनफाइनाइट एजीपी का एक ही मेथड है, जो कॉमन रेशियो जो इसमें जिप्पी बनती है उसमें जो कॉमन रेशियो बनता है उसको पहचानने की ज़रूरत है, उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ये ध्यान रखें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म लिख रहे हो आप लोग वो एक स्टेप पीछे से लिखना है, और एक स्टेप पीछे जाओगे तो कन्फर्म है कि अगर वो एन टर्म है तो टोटल n+1 हो जाएगी। अप टू इन्फिनेटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसमें तो अप टू इन्फिनेटिव ही काउंट रहेंगे, उसमें ना टर्म कम होगी ना ज़्यादा होगी, उस केस में आपके पास अप टू इन्फिनेटिव ही काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई समेशन ऑफ टर्म्स। समेशन ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं ये लिख दूं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस में TR है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, समेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 to n, ये तब है अगर यहाँ TN लिखते हो तो, और यहाँ लिख दिया आपने TR। ये आपके पास कहीं भी ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ AN n इज इक्वल्स टू 1 to n, इट मीन्स इसका मीनिंग है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस में AN है। A1 से लेकर के AN तक की जो टर्म्स का सम है वो हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ AN से लिखा जाएगा, या इसको हम लोग सिग्मा भी बोल देते हैं, सिग्मा AN। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आपके पास रिजल्ट्स है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमेशा काम आते रहेंगे, चाहे वो आप लोग +1 +2 के बेस का दो या किसी भी प्रकार का और भी अगर एग्जाम दोगे उसमें भी ये काम आने वाले रिजल्ट है। सबसे पहले आता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + सो ऑन प्लस में n, जिसको हम लोग सिग्मा n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो कि इक्वल होता है हमारे पास n इंटू n + 1/2 है, जो कि एक एपी बन रही है। एपी में 1 से लेकर n टर्म तक का सम होता है हमारे पास। अगर एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी यही बनेगा। फिलहाल आप लोगों को डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कह दे 1 to 100 नेचुरल नंबर का सम बताइए,
अब आप 1 2 3 ऐसे ऐड करते फिरोगे तो बहुत ज़्यादा तो टाइम लगेगा और हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। और इस फॉर्मूले से आपने n को 100 पुट कर दिया बस। 100 इंटू में 101/2, 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में बढ़ता हूँ तो सेकंड रिजल्ट आता है अपना सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये कैसे, किस टाइप से भाई? 1 का स्क्वायर प्लस में आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में आ गया 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर, जिसको सिग्मा n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला आप लोग याद रख लें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है वो फॉर्मूला बनता है। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट है भाई, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या बनेगा भाई? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस में n क्यूब हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे सिग्मा n क्यूब। ये इक्वल होता है हमारे पास किसके? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है भाई? जो आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट है उसी रिजल्ट का होल स्क्वायर बनता है। तो फिलहाल के ये 3 रिजल्ट्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये यूज़ होने वाले हैं। देखिए भाई, इनसे रिलेटेड जो मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ उसमें ये कह रहा है, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म and sum of n terms, find the nth term and sum of n terms। nth term फाइंड करवा रहा है और n terms का सम फाइंड करवा रहा है। सीरीज गिवन है 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस में हमारे पास है भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 6 प्लस सो ऑन, ये गिवन है। तो देखिए यहाँ से अच्छे से आप लोग पहचानिए, यहाँ एजीपी नहीं बन रही है भाई। कभी कोई ये कहे एजीपी, कैसे बनेगी एजीपी? फर्स्ट टर्म 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही करके आगे अगर nth टर्म पे जाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा? n बनेगा। तो आप लोगों के पास 2 नेक्स्ट में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे n प्लस 1 बनेगा। या अगले में 4 5 6 है, तो कहीं जीपी तो बन ही रही है। जीपी नहीं बन रही थी, ये एजीपी नहीं है भाई। क्या नहीं है? ये एजीपी नहीं है, ये एक स्पेशल सीरीज में काउंट है। तो इसकी nth टर्म मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट से मैं 1 2 3 4 5 अगर लिखता हूँ तो nth टर्म बोलिए n आएगी या नहीं? इनटू में। सेकंड वाला देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6, तो इसकी nth टर्म क्या कहलाएगी? n प्लस 1 बन जाएगी भाई। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ तो अपना 4 से स्टार्ट हो रहा है भाई, 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देखिए आपके पास यहाँ से जो nth टर्म बनेगी वो n प्लस 3 बनेगी। कहीं पे ये लगे कि मिस्टेक है तो भाई चेक कर सकते हो, n की वैल्यू 1 रखो, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, 2 रखो, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, 5 बनेगा। तो इसका मतलब nth टर्म तो फाइंड हो गई, वो हमारी राइट है। अब हमें सम फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो n स्क्वायर प्लस n हो गया, इंटू में n प्लस 3 बन गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बन गया n क्यूब प्लस में 4n स्क्वायर प्लस में 3n बन गया। ये तो हो गया सम, ये सॉरी nth टर्म। हमें सम फाइंड करना है। Sn का मीनिंग क्या है यहाँ पे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN है भाई।
इन सब टर्म्स का जो सम करते हैं तो उसके नाम का क्या लग जाएगा आपके पास, जो nth टर्म आई है उसमें सिग्मा अप्लाई हो जाएगा, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस में सिग्मा 3n बन गया। तो यहाँ से सिग्मा n क्यूब है प्लस में एक नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान देने का, देखो ये भी काम की बात है कि 4n स्क्वायर अगर कोई कांस्टेंट ऐसे हो तो उस 4 को आप बाहर ले सकते हो, सिग्मा n स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो, सिग्मा n बन गया। अब सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला आपने अभी रीड किया था भाई, किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया। 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है। प्लस 3 इंटू सिग्मा n किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आपके पास 2 कॉमन आए या n इंटू n प्लस 1 आए, वो कुछ कॉमन ले सकते हो, बाकी ये आपका फाइनल इसका आंसर बन जाता है भाई। तो ये इस प्रकार से आपके पास था बेटा ये क्वेश्चन जो स्पेशल सीरीज से रिलेटेड था। फिलहाल के लिए तो अपने पास टाइम इतना ही है, हम इसमें इतना ही सोल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर स्पेशल हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके जेई मेंस वगैरह एनडीए इनमें आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और आप भी इससे रिलेटेड